हेलो एवरीवन। सो ये हमारा थर्ड पार्ट होने वाला है क्वेश्चन सीरीज़ का नर्सिंग एप्टीट्यूड के। सो इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं हॉस्पिटल में। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ नर्स हु स्पेशलाइज इन केयरिंग फॉर न्यू बॉर्न इन्फेंट। सो ऑप्शन है पीडियाट्रिक, जीरियाट्रिक, ऑब्स्टेट्रिक नर्स और डी न्योनेटल नर्स। तो हमें इससे बताना है कि नर्स का स्पेशलाइजेशन न्यू बॉर्न इन्फेंट को केयर करने के लिए कौन सा होता है इनमें से। तो इसका आंसर है डी, न्यूनेटल नर्स। देन सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ टर्म फॉर अ नर्स हु प्रोवाइड केयर टू पेशेंट इन देयर होम्स। मतलब उस टर्म को हम क्या कहेंगे इनमें से, ऑप्शन में से, जब नर्स प्रोवाइड करती है केयर पेशेंट को उनके घर में जाके। तो ऑप्शन है क्रिटिकल केयर नर्स, बी है हमारा हॉस्पाइस नर्स, सी स्कूल नर्स या डी कम्युनिटी हेल्थ नर्स। सो इसका ऑप्शन होगा बी हॉस्पाइस नर्स। फिर थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, विच नर्सिंग स्पेशली फोकसेस ऑन मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक केयर। मतलब ऐसे कौन सी नर्स है जो स्पेशलाइजिंग मेंटल हेल्थ में और साइकी पेशेंट, जो हमारे जो मेंटल हेल्थ जिनकी दिमागी हालत सही नहीं होती है, ऐसे पेशेंट को कौन सी नर्स ट्रीट करती है, उनकी केयर कौन करता है। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है साइकेट्रिक नर्सिंग। मतलब साइकेट्रिक नर्स जो होती हैं वो स्पेशलाइजेशन करती हैं मेंटल हेल्थ और साइकी पेशेंट की केयर करने में। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नर्सिंग स्पेशलिटी दैट फोकसेस ऑन वुमेन हेल्थ एंड चाइल्ड बर्थ। ऐसी कौन सी नर्स है जो जिनकी स्पेशलिटी वुमेन की हेल्थ और चाइल्ड बर्थ करवाने में होती है। तो ऑप्शन है ऑन्कोलॉजी नर्सिंग, फिर फिर बी ऑप्शन है ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग, देन सी इज पीडियाट्रिक नर्सिंग एंड डी ऑप्शन इज ऑर्थोपेडिक्स नर्सिंग। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग। मतलब कि ऑब्स्टेट्रिक नर्स जो होती हैं वो स्पेशलाइजेशन करती हैं, जो केयर प्रोवाइड करती हैं या फिर चाइल्ड बर्थ करवाती हैं। देन फिफ्थ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ नर्स हु प्रोवाइड केयर टू पेशेंट इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। ऐसी कौन सी नर्स होती हैं, कौन से डिपार्टमेंट की नर्स होती हैं जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में केयर प्रोवाइड करती हैं। सो इसका ऑप्शन है मेडिकल सर्जिकल नर्स, देन बी है क्रिटिकल केयर नर्स, सी ऑप्शन हमारा इमरजेंसी नर्स एंड डी है हॉस्पाइस नर्स। तो इसके ऑप्शन से पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर सी इमरजेंसी नर्स हमारी केयर प्रोवाइड करती है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ नर्स हु स्पेशलाइजेस इन केयरिंग फॉर पेशेंट विथ हार्ट कंडीशन। ऐसी कौन सी नर्स होती है डिपार्टमेंट में, ऐसे कौन सा डिपार्टमेंट होता है जिसमें नर्स प्रोवाइड करती है केयर पेशेंट को जिनको हार्ट की कंडीशंस होती हैं, हार्ट की डिजीज़ या फिर कोई भी हार्ट कंडीशन होती है, उसमें कौन सी नर्स केयर प्रोवाइड करती है। तो इसके ऑप्शन है कार्डिक नर्स। सो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ नर्स हु स्पेशलाइजेस इन केयरिंग फॉर पेशेंट विथ हार्ट कंडीशन। ऐसी कौन सी नर्स है जो हार्ट कंडीशन के पेशेंट को केयर प्रोवाइड करती है। सो ऑप्शन नंबर ए है कार्डिक नर्स, बी है जेरियाट्रिक नर्स, देन सी ऑप्शन इज पीडियाट्रिक नर्स एंड डी इज ऑन्कोलॉजी नर्स। तो इसका आंसर है हमारा ए कार्डिक नर्स। मतलब ऐसी नर्स जो कार्डियक डिपार्टमेंट में पेशेंट को केयर प्रोवाइड करती है। देन क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ नर्स हु स्पेशलाइजेस इन द केयर ऑफ पेशेंट विथ कैंसर। मतलब ऐसी कौन सी नर्स है जो अपनी केयर प्रोवाइड करती हैं पेशेंट को जिनको कैंसर होता है। सो इनके ऑप्शन है ऑन्कोलॉजी नर्स ए, बी है जीरियाट्रिक नर्स, देन सी ऑप्शन इज पीडियाट्रिक नर्स एंड डी सर्जिकल नर्स। सो इसका आंसर है ए ऑन्कोलॉजी नर्स। मतलब ऐसी नर्स जो कैंसर पेशेंट को ट्रीट करती है, केयर प्रोवाइड करती है, उनको ऑन्कोलॉजी नर्स कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए आंसर है इसका। Then let's move to 8th question.
क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट प्राइमरली डील विद। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट होता है वो इनमें से किसको डील करता है? ए ऑप्शन है मेंटल हेल्थ, बी है रेडियोग्राफिक इमेजेस, देन सी इज़ टिश्यू एंड बॉडी फ्लूइड एनालिसिस एंड डी इज़ फिजियोथेरेपी। तो पैथोलॉजी में हम टिश्यू और बॉडी फ्लूइड्स की एनालिसिस करते हैं, तो इसका ऑप्शन है सी, टिश्यू एंड बॉडी फ्लूइड एनालिसिस। द 9th है आपका क्वेश्चन, विच डिपार्टमेंट इज़ अ हॉस्पिटल मैनेजेस पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड। ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जहाँ पे पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड मैनेज होता है? तो इसका ऑप्शन है बिलिंग डिपार्टमेंट, देन बी ओपीडी, सी मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट एंड डी एचआर डिपार्टमेंट। तो इसका ऑप्शन होगा मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। देन लेट्स मूव टू 10th क्वेश्चन, द आईसीयू प्रोवाइड केयर फॉर। जो आईसीयू होता है, अगर पता होगा आईसीयू कई फुल फॉर्म इंटेंसिव केयर यूनिट, तो वहाँ पे आईसीयू में कैसे पेशेंट को हम केयर प्रोवाइड करते हैं? ए ऑप्शन है आउट पेशेंट, देन बी क्रॉनिकल इल पेशेंट एंड डी ऑप्शन है साइकेट्रिक पेशेंट। तो आईसीयू में हम क्रिटिकल जो इल पेशेंट होते हैं उनकी केयर प्रोवाइड करवाते हैं आईसीयू में। तो इसका आंसर होगा क्रिटिकल इल पेशेंट। जो पेशेंट बहुत टाइम से ही क्रिटिकल कंडीशन में आते हैं हमारे पास हॉस्पिटल में, तो उनको हम आईसीयू में एडमिट करते हैं। देन हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 11 में है, द डिपार्टमेंट वेयर सर्जरीज आर परफॉर्म्ड इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है, मतलब ऐसा डिपार्टमेंट जो जहाँ पे सर्जरीज परफॉर्म हो जाती हैं, सर्जरी ऑपरेट करी जाती हैं, तो उस डिपार्टमेंट को हम क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए ओटी ऑपरेशन थिएटर, बी सीएसएसटी और ऑप्शन नंबर बी है सीएसएसटी, सी है एनआईसीयू, डी है रेडियोलॉजी। जहाँ पे सर्जरीज परफॉर्म करती है उनको क्या कहते हैं? वो डिपार्टमेंट को हम ऑपरेशन थिएटर कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और अगर और वीडियो चाहिए होंगी तो प्लीज़ कमेंट में बताना, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।